मैडम, आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें आ रही हैं कि कंपनी में कुछ बेइत्मीनानी का माहौल है, जिसको लेकर आपने हाल ही में स्टाफ की एक मीटिंग लिया है। तो इस मीटिंग से क्या नतीजा निकल कर सामने आया? अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को जो है लेकर बेइत्मीनानी हमें तो नहीं है, और बेइत्मीनानी उन लोगों को है जो कंपनी के ग्रोथ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे, और वो लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से कंपनी को जो है नीचे गिराया जाए और उसकी हर अच्छी बात को बुरी बनाकर बताया जाए। और मैं हीरा ग्रुप को कभी ना कंपनी मानी हूँ, ना मैं उसको पब्लिक मानी हूँ। हीरा ग्रुप मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरे मेंबर हो, चाहे वो मेरे एमई, मेरे स्टाफ, सब कुछ, और वो पूरे की पूरी मेरी फैमिली है। और ये एक फैमिली मैटर है। जैसे फैमिली में लेने देने में आगे पीछे होता है, जैसे फैमिली में कभी कुछ बात हो जाती है, कुछ कामों में डिले हो जाता है, तो फैमिली में जो बड़े होते हैं कभी अपने घर वालों को डांटते भी हैं, उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, उसके लिए जो भी अच्छा बुरा है वो उनके सामने पेश करते हैं। ये जो बातें हो रहे हैं, इसमें जो मुदाखिलत है ये तीसरे लोगों की, जो हमारी फैमिली को पहचानते ही नहीं है, और फैमिली के मेंबर्स पहचानते हैं कि हीरा ग्रुप से उनको क्या फ़ायदा पहुंचा है, हीरा ग्रुप उनके लिए क्या है, हीरा ग्रुप बेवाओं के लिए क्या है, हीरा ग्रुप गरीबों के लिए क्या है, हीरा ग्रुप उन मेंबरों के लिए क्या है। वो वीडियो में, यूट्यूब में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके दिल पर, अगर दिल से कोई सोचे तो उनको बात समझ में आ जाएगी। मैं वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैम, ज़्यादातर जो कंपनी में जो मसला है वो बेनिफिट को लेकर हुआ है। तो इस मीटिंग से क्या नतीजा निकला और ये लोगों को कब तक मिलने लगेगा? देखिए, एक तिजारत जो होती है इस्लाम में, वो तिजारत हलाल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पैसे देकर सूद लेते हैं तो वो हराम कैसे हो गया? अगर पैसे देकर तिजारत में मुनाफा लेते हैं तो वो हलाल कैसे हो गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म नाजिल कर दिए कि तिजारत हलाल है, सूद हराम है। मगर इधर भी पैसा दे के पैसा ले रहे हैं, उधर तिजारत में भी पैसा दे के पैसा आ रहा है, कमी पेशी हो सकती है। तो इसमें तफसीरों में, सब में जिक्र यही है कि तिजारत हलाल किस लिए है कि सूझ पर, नीयत पर, कि इंसान जब तिजारत में पैसा लगाता है तो ये सोचता है कि इसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ये चीज हलाल हो गई। सूद हराम क्यों हो गया? एक पैसा दे दो और उसके ऊपर फिक्स अमाउंट देना है, चाहे वो मरे वो जिए, लेने वाले को उससे कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले उसके पैसे की मतलब आ जाती है, तो वो जुल्म से भी उससे उसूल करके बोलता है। उसका अग्रीमेंट भी वैसे ही होता है कि तेरे बिजनेस से, तेरे नफा नुकसान से मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं सिर्फ जो पैसे दिया हूं उसका मुझे मंथली पैसा चाहिए। ये एक है सूद, ये एक है तिजारत। मगर सुभान अल्लाह, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी 15 साल से लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रही है। उसमें कुछ लोग 15 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ लोग 5 साल से हैं, कुछ लोग 1 साल से भी हैं। कंपनी बेभरोसे की होती, कंपनी का कुछ गलत इंटेंशन होता तो पहले सालों में ही पैसा जमा करके वो निकल जाती थी, या कुछ कर देती थी, या क्या करती थी कि पैसे लो थैली में डालो, या कुछ भी करती थी। तो हमारे पास हीरा ग्रुप में एक प्रॉपर रिकॉर्ड की तरफ से बिजनेस होता है। अगर एक बंदे ने कहा कि मैंने 1 लाख रुपये गोल्ड ट्रेडिंग में लगाया है, तो हिसाब के साथ उसको प्रिंट आउट 1 मिनट में निकल जाता है कि उसने आज तक बैंक के जरिए से कितना लिया है पेमेंट। तो जब कंपनी इतनी अमानतदारी के साथ ट्रेडिंग कर रही है
तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रही है, तो अब 15 सालों के बाद ये जीएसटी आ जाने की वजह से, ये इंक्रीज की वजह से, और काफी इंडियन इकोनॉमिक का ग्रोथ जो है बहुत डाउन हो चुका है। अगर आप अंदर से लो लेवल में जाकर चेक करेंगे तो किसी के भी बिजनेस